विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में चल रहे विवाद जैसे हालातों में भारतीय सेना के शौर्य और साहस को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयागराज के नन्हे बाल कलाकार साई ब्रदर्स द्वारा एक प्रेरणादायक गीत मिशन सिंदूर की शपथ लिए तैयार किया गया है। बात की जाए तो ये गीत भारत देश के उन भारतीय सेना के वीर जवानों की वीरता, समर्पण है और त्याग को समर्पित है। और सबसे खास बात यह है कि छोटी सी उम्र में बच्चों ने जो गीत बनाया है वे बेहद खास है। अलग इस गीत के माध्यम से साई ब्रदर्स ये सिद्ध किया कि देशभक्ति की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। प्रयागराज की इस युवा प्रयास देशवासियों को गर्व से भर देता है। और ऐसे में किस तरह से इन्होंने पहले भी कई गाने कंपोज किए हैं और क्या कुछ खास बातचीत में, आइए दिखाते हैं आपको। संगम नगरी प्रयागराज में दो ऐसे अनमोल रतन कहा जाए जिन्हें साई ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, अशित और आरव। इन्होंने कई गीत लिखे हैं और इस समय मिशन सिंदूर पर इन्होंने फिर से गीत लिखा है। भारत को जो सैनिक हैं उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए लिखा है। फिलहाल उससे पहले हम आरव और आशीष से बात कर लेंगे कि किस तरह से इन्होंने पहले भी गीत लिखे हैं। ये बताइए, आपने पहले भी कई गीत लिखे हैं, आप चर्चा में रह चुके हैं, मगर कौन कौन से ऐसे गीत लिखे हैं और क्या खास? जागरूकता पर गीत लिखा है, ट्रैफिक अवेयरनेस पर गीत लिखा है, महाकुंभ पर गीत लिखा है और योगी जी के 100 साल, मतलब 100 साल कह रहे हैं, 100 दिन के कार्यकाल पूरे होने पर हमने गीत लिखा है, बधाई गीत लिखा है। और बाकी जो है वो मिशन सिंधु पर हमने भी गीत लिखा है। राम आपको जाने का हिस्सा मिला था, उस पर भी आपने गीत लिखा था। जय श्री राम के लगाओ जयकार, जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। साथ ही इसके साथ साथ आपने ट्रैफिक की जागरूकता के लिए भी वो करे वादा यारो, आओ हम सब मिलकर करे वादा यारो, ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना है हमें सड़क सुरक्षा पर यारो। मुझे महाकुंभ पे भी आपने गाया है, क्योंकि महाकुंभ 144 साल बाद और प्रयागराज के लिए एक बहुत सुनहरा पल कहे यही बार बार मन की पुकार, कहे यही बार बार चलो प्रयागराज महाकुंभ चले, देखो ढोल और नागाड़े बजे, मन पवले संगम साधु संत चले। ये आप खुद ही बनाए आपने गाने के, कहीं से आपने लिए थे क्या? सारे गीत खुद ही लिखे हैं, खुद ही कंपोज किया है, खुद ही इसमें म्यूजिक दिया और खुद ही गाया है। कितनी साल की उम्र से आप लोग दोनों भाई जो साई ब्रदर्स हैं, आप और आरव, कितने साल से? हम पिछले 3-4 वर्ष से ये हम कर रहे हैं। मतलब अच्छा, अभी जो मिशन सिंदूर पर आपने जो अभी लेटेस्ट गाया है वो क्यों गाया और क्या उसके पीछे की वजह रही और किस तरह से गाया, उसके भी दो शब्द सुनाएंगे और साथ ही बोल, और उसके बाद तो बताएंगे। हमारे मतलब पहलगाम में आतंकी मुल्क पाकिस्तान ने एक हमला किया, जिसके जवाब में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है मिशन सिंदूर के द्वारा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक गीत लिखते हैं। तो फिर हमने ऐसा गीत लिखा। जरा उसकी भी 2 लाइन हो जाए, जैसे आपने सारी सुनाई है तो ट्रैक के साथ। ये गीत आपने सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को समर्पित किया है और भारतीय सेना को, तो कैसा लग रहा है, क्या गर्व की बात है कि हमने मतलब कि हमारे देश में जो है व्योमिका सिंह जी जैसी और सोफिया कुरैशी जी जैसी जो वीरांगनाएं हैं, जो कि भारत सेना के लिए एक बहुत ही मतलब प्रेरणा की चीज है, बाकी पूरे देश के लिए प्रेरणा की चीज है।
देखिए हमारे साथ ये हर्षित थे, आशित थे और आरव थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय सेना को समर्पित ये गीत किया है, चाहे वो अमिका सिंह हो या फिर सोफिया कुरैशी, और जो भारत के सैनिक थे उन्हें ये गीत समर्पित किया। उससे पहले भी उन्होंने कई गीत बनाए हैं और साई ब्रदर्स के नाम से ये काफी मशहूर है। इन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी इनके गीतों की सराहना की थी, मगर इन्होंने हाल ही में मिशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से ये संगीत बनाया इतनी कम उम्र में, ये काफी चर्चा का विषय है। फिलहाल ये प्रयागराज के रत्न कहा जाए, जिन्होंने अपनी इतनी सी कम उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों को बनवाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बकाए पैसों को लेकर लालापुर क्षेत्र में अमिलिया गांव में हुई मारपीट, युवक की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। जांच में जुटी पुलिस। लालापुर थाना क्षेत्र के अमिलिया तरहा गांव में दरवाजे के बकाए पैसे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। एक व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के दरवाजे का निर्माण किया था। निर्माण का कुछ पैसा बकाए थे। पीड़ित पक्ष ने जब बकाया राशि मांगी तो विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इसी में ग्रामीण ने वीडियो बना लिया और वीडियो अब सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर अब एसीपी 12 कुंजलता का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको। आज सुबह लगभग 10 बजे थाना लालापुर पर गांव अमिलिया तिहार में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर आकर जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि शकील अंसारी उर्फ मोनू, जो अमिलिया तिहार में हार्डवेयर का काम करता है, और मजियारी गांव का शुभम शुक्ला लगभग 1 वर्ष पूर्व गेट बनवाने के लिए शकील अंसारी को लगभग 3000 रुपये दिया था। उस समय शुभम बाहर काम आने के लिए चला गया। गेट बन जाने पर शकील अंसारी द्वारा गेट ले जाने की सूचना दी गई, परंतु नहीं लेने आया। आज दिनांक 22/5/25 को शकील अंसारी सुबह शकील अंसारी के घर आकर पूर्व में दिए गए पैसे की मांग करने लगा, तो शकील ने देने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और गाली गलौज स्टार्ट हुआ। कुछ लोगों, जो शुभम शुक्ला के द्वारा गांव के ही कुछ लोगों को बुलाया गया, तो उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हुई। उस प्रकरण में तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 103 रेलवे स्टेशन उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसमें करछना रेलवे स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री कर कमलों द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 103 रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन में से आज उत्तर प्रदेश के भी कई स्टेशनों में से 19 स्टेशनों में, जिसमें प्रयागराज के करछना स्टेशन का लोकार्पण किया गया। बात की जाए करछना रेलवे स्टेशन की, तो इसमें अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन की योजना के तहत करछना स्टेशन को 9.8 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। वहीं इस मौके पर मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची थी, जिन्होंने लोकार्पण के पर्दे को हटाकर यहां पर प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने के बाद लोगों को ये सौगात दी। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, और यहाँ पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन को भी सुना। रेलवे सही है ना भाई, बताना भाई, खराब हो गया। भारत सरकार के रेल मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, और इन 1300 स्टेशनों में से 103 स्टेशन आज बनकर तैयार हैं, जिनका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा आज देश की जनता को लोकार्पण किया गया। और इन 103 स्टेशन में से 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें एक हमारा अमृत स्टेशन करछना प्रयागराज है, जो 9 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और इस स्टेशन के अमृत भारत के रूप में विकसित होने के उपरांत यहाँ यात्रियों को और भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भारतीय रेलवे को निरंतर
सुदृढ़ करने के, आधुनिक बनाने के, विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास हमारी सरकार ने 11 वर्षों में किए हैं और रेलवे की आज एक विकसित और बदली हुई तस्वीर देश के आम नागरिक के सामने निकल कर आई है। इस योजना के तहत 19 जो है रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो कितना लाभकारी होगा खास करके यात्रियों के लिए? रोजगार का भी आपने जिक्र किया था कि बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 1300 अमृत रेलवे स्टेशन जो देश के कोने कोने में विकसित किए जा रहे हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के 157 रेलवे स्टेशन शामिल है। आज 1300 में से 103 का लोकार्पण किया गया, जिसमें 19 उत्तर प्रदेश के 157 में से लोकार्पित किए गए हैं। बढ़ी हुई सुविधाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के हर एक स्टेशन पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, एक बेहतर अनुभव मिलेगा, क्योंकि स्टेशंस को अपग्रेड किया गया है। जहां नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। जहां पे सफाई, स्वच्छता, सीसीटीवी कैमरा, यात्री प्रतीक्षालय, पीने के पानी की व्यवस्था और तमाम किस्म के कहीं रेलवे में जो एक चढ़ने के लिए ब्रिज चाहिए, ओवर ब्रिज चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो यात्रियों को एक सुखद अनुभव अब रेल सुविधाओं का मिलने जा रहा है। एक सवाल ये है मैम, पंचायत चुनाव अगले साल होना है, अपना दल इसकी भूमिका में रहने वाला है उत्तर प्रदेश में? अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव? देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के तेलियरगंज इलाके में एमआईटी कॉलेज में जहां एक छात्र ने सुसाइड कर लिया, वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं युवक की पहचान भी पुलिस ने की है और साथ ही युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और ऐसे में एडीसीपी नगर अभिजीत का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, आज दिनांक 22 मई 2025 को थाना शिवकुटी अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एमआईटी कॉलेज के विवेकानंद हॉस्टल में एक छात्र ने फांसी लगा ली है। तत्पश्चात शिवकुटी टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया, वह बॉडी को कब्जे में लिया गया और फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया गया। इस छात्र की पहचान रिकेश कुमार रोहिदास पुत्र अमृतलाल रोहिदास, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है और बीटेक फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का है, इसकी पहचान की गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। वह आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। संगम नगरी प्रयागराज के तेलियरगंज इलाके में जहां सुबह युवक का एक्सीडेंट हुआ था और घायल लड़के को इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं उसके पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर तेलियरगंज चौराहे पहुंचे, जहां पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। ऐसे में पूरी तरह से यातायात बाधित हो गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं अपनी मांग पर परिजन डटे थे। वहीं मौके पहुंचे सिविल लाइन एसीपी और पुलिस फोर्स ने परिजनों को काफ़ी समझाया बुझाया और ऐसे में उन्हें आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर पुलिस ने जाम खुलवाया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।